हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम व्रत को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके 2 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम इसका तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन देखो भाई। इस तीसरे टाइप का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 मीटर लंबी एक रस्सी है, उससे गाय को एक आयताकार खेत में बांध दिया जाता है, तो वह गाय कितने क्षेत्रफल में घास खा सकती है? क्या कह रहा है? ये एक आयताकार क्षेत्र खेत है। ये क्या है? एक आयताकार खेत है, ठीक है। इस खेत के अंदर गाय को 7 मीटर लंबी, जैसे ये रस्सी, ये यहाँ पे गाय को एक 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो गाय क्या करेगी? ये जो 7 मीटर एरिया है, 7 मीटर परिधि का, 7 मीटर त्रिज्या वाली परिधि, ये रस्सी क्या है? रस्सी यहाँ पे क्या काम भाई? यहाँ पे खूंटे से बंधी है गाय और ये रस्सी है। ज़्यादा से ज़्यादा गाय इतनी दूर जा सकती है। अब इस रस्सी से बंधी हुई गाय यहाँ घूम सकती है ऐसे, इससे ज़्यादा तो नहीं घूम सकती ना। 7 मीटर लंबी रस्सी से ज़्यादा तो नहीं घूम सकती है ना। तो ये 7 मीटर लंबी रस्सी ये क्या काम कर रही है? ये जो घूम रही है ये क्या बन रही है? परिधि बन रही है। और ये इस परिधि, ये क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल की परिधि है, मतलब इस सर्कल में गाय घूम सकती है और घास खा सकती है। तो इसका मतलब कितनी त्रिज्या पर? 7 मीटर त्रिज्या, यानी इस सर्कल की त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर है। यानी गाय 7 मीटर त्रिज्या से बाहर नहीं जा सकती है। अब इस 7 मीटर त्रिज्या में घूमती घूमती वो एक परिधि या सर्कल बनाएगी, ठीक है। तो इस सर्कल का जो भी एरिया होगा उस एरिया में घास खा सकती है गाय। इसका मतलब इस हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? वृत्त का। एक वृत्त बना रही है गाय, इससे बाहर तो गाय जा नहीं सकती है ना। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। गाय एक वृत्त ही बना सकती है इस खेत के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए। कितने क्षेत्रफल में? इस वृत्त का क्षेत्रफल। पाई मतलब 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर, तो ये 7 मीटर। इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दो, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा 7 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 मीटर गुणा 7 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार गुणा करना। 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154। मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। यानी कि 154 मीटर स्क्वायर में ये जो इस वृत्त का क्षेत्रफल है, इसके अंदर ही गाय घास खा सकती है। इस क्षेत्रफल में। कितने क्षेत्रफल में? हमें पूछा क्षेत्रफल में, तो ये क्षेत्रफल किसका है? इस वृत्त का क्षेत्रफल। और इसके अंदर ही गाय घास खा सकती है बस। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है? 154 मीटर स्क्वायर। तो 154 मीटर स्क्वायर में ही गाय घास खा सकती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 3 गायों को एक समबाहु त्रिभुज के त्रिभुजाकार खेत के कोनों पर बांध दिया जाता है। अब क्या कर? अब शर्त लगा दिए। अब क्या शर्त है? एक ऐसा खेत है। क्या है? एक ऐसा खेत है जो कैसा है? समबाहु त्रिभुजाकार। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तो इसका ये ए कोना मान लेते हैं। 3 कोने होते हैं त्रिभुज के, ये दूसरा कोना बी और ये तीसरा कोना सी, ठीक है। अब 7 मीटर लंबी रस्सी से 3 गायें बांधी हुई है। मान लेते हैं एक गाय इस कोने पर, दूसरी गाय इस कोने पर और तीसरी गाय इस कोने पर। और रस्सी कितनी लंबी है? 7 मीटर। ये रस्सी कितनी है? रस्सी जो है कितनी है? 7 मीटर। यानी गाय इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है। और इस पर भी कितनी है रस्सी? 7 मीटर। इसका मतलब गाय खूंटे से इतनी दूर जा सकती है, 7 मीटर दूर जा सकती है। इधर भी रस्सी कितनी है? 7 मीटर। यानी गाय खूंटे से ज़्यादा इतनी दूर जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये खेत की बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है। बाउंड्री से बाहर गाय नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब गाय कितनी घूम सकती है इसमें? ये 7 मीटर, 7 मीटर रस्सी से इतनी घूम सकती है यूं, ये घूम सकती है।
इधर भी ऐसे ही घूमेगी, इधर भी इसमें 7 मीटर रस्सी से बंधी हुई है और गाय ऐसे घूमेगी। ठीक है, इसका मतलब गाय को इस खेत के अंदर अंदर ही रहना है, यहाँ अंदर अंदर ही रहना है, खेत से बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएगा तो ये दूसरे किसी का खेत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस खेत से बाहर नहीं जाना है, यानी गाय इतना इतना घूम सकती है। इस एरिया में क्या घास खा सकती है, इधर भी इस एरिया में, क्योंकि इसको पार करेगी तो दूसरे का खेत आ जाएगा, तो दूसरे खेत में जाना नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये सर्कल है, और सर्कल का ये क्या है, ये वाला त्रिज्यीय खंड है। ये वाला भी क्या है, त्रिज्यीय खंड है, और ये वाला भी क्या है, त्रिज्यीय खंड है। यानी 3 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं। तो एक इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, इसका भी ज्ञात कर लो और इसका भी ज्ञात कर लो। तो 3 त्रिज्यीय खंड का जितना क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल में ये तीनों गाय, भाई ये पहली वाली गाय क्या इस त्रिज्यीय खंड का जितना क्षेत्रफल है उतने में ही घास खाएगी, दूसरी गाय इस त्रिज्यीय खंड का जितना क्षेत्रफल है उतने में ही घास खाएगी, और तीसरी गाय है वो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है उतने में ही घास खाएगी। इसका मतलब तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो और तीनों को जोड़ लो, तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा उसके अंदर ये तीनों गाय घास खा सकती है। इसका मतलब इस तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, यही लिखा था ना मैंने। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। अब देखो हमें कोण यानी थीटा, थीटा ज्ञात करना है। कोण, कोण समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तो एक कोण 60 डिग्री का, दूसरा भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, और तीसरा भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इस समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, मतलब एक कोण कितना 60 डिग्री का। इसका मतलब इस त्रिज्यीय खंड का भी कोण कितना 60, इसका भी 60, इसका भी 60। अब देखो इस त्रिज्यीय खंड में ये वृत्त है, ये वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या भी 7 मीटर, इसकी त्रिज्या भी 7 मीटर, और इसकी त्रिज्या भी 7 मीटर। इसका मतलब तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे, तीनों का जोड़ेंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। कुल कौन सा, जिसमें ये तीनों गायें घास खा सकती है, वो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कैसे आएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर कैसे, त्रिज्यीय खंड का ए मतलब क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का ए, और गुणा किससे कर देंगे 3 से। क्यों, किसी एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और तीनों से गुणा कर लो, क्योंकि तीनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो किसी एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके 3 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कौन सा, वो क्षेत्रफल जिसमें ये तीनों गायें घास खा सकती है। इसका मतलब कुल क्षेत्रफल ए, ये कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, कुल ए बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, गुणा क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो कुल ए कितना आ जाएगा, कुल ए पाई होता है 22/7 गुणा आर कितना है, त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर का स्क्वायर बटे में क्या है 360 डिग्री गुणा थीटा, कोण कितना है एक त्रिज्यीय खंड का 60 डिग्री, और गुणा में क्या है 3, 60 एकम 60 और 60 छके 360, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है भाई, अब ये काटो तो काट लो, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, यानी हमारे पास क्या बचा 11/7 गुणा 7 मीटर का स्क्वायर। 7 मीटर का स्क्वायर क्या होता है 7 मीटर गुणा 7 मीटर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा करना, तो 7 मीटर को 2 बार गुणा कर लो, 7 मीटर गुणा 7 मीटर, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 गुणा 7 यानी 77, 11 गुणा 7 यानी 77, मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि ये तीनों गायें कुल कितने क्षेत्रफल में घास खा सकती है 77 मीटर स्क्वायर में। कितने क्षेत्रफल में 77 मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, समझ में आया भाई। हमें क्या है, एक गाय यहाँ पर बंधी है, तो ये गाय
इस बाउंड्री से लगाकर इस बाउंड्री तक घास खा सकती है, ये वाली गाय इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक, ये वाली गाय इस बाउंड्री से इस बाउंड्री पर। यानी कि ये क्या बन रहा है, वृत्त का त्रिज्यीय खंड बन रहा है, ये भी त्रिज्यीय खंड बन रहा है, ये भी त्रिज्यीय खंड बन रहा है। लेकिन इस त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या क्या है? रस्सी। रस्सी तो त्रिज्या है ना, इस रस्सी से ही ऐसे ऐसे घूमेगी तो रस्सी क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास 7 मीटर है। क्योंकि ये खेत कैसा है? समबाहु त्रिभुजाकार है। समबाहु त्रिभुजाकार है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हमें क्या, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये और ये तो हम ज्ञात नहीं करेंगे ना भाई, ये तो किसी दूसरे का खेत है, ये कोई और खेत है, ये तो बाहर आ जाएगा। खेत के अंदर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अंदर वाला कितना है? 1 त्रिज्यीय खंड, 2 त्रिज्यीय खंड और 3 त्रिज्यीय खंड। यानी इन तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का कोण भी 60-60 डिग्री है और त्रिज्या भी कितनी है? 7-7 मीटर है। तो कुल क्षेत्रफल कैसे क्या, किसी एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और उससे 3 का गुणा कर लो, क्योंकि तीनों का बराबर है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। पाई का मान आपको पता ही है 22/7। आर कितना है? 7 मीटर। 7 मीटर आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। थीटा कितना है? 60 डिग्री। गुणा 3 तो गुणा 3 कर दिया। 60 से 360 को काटा, 6 बार कटा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कर दिया। 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा? 11/7। 11/7 गुणा 7 मीटर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है? उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, यानी 7 मीटर को 2 बार कर लो। 7 मीटर गुणा 7 मीटर। 7 से 7 कट गया। 11 को 7 से गुणा किया 77। मीटर को मीटर से गुणा किया मीटर स्क्वायर। यानी कुल क्षेत्रफल कितना आ गया? 77 मीटर स्क्वायर। यानी वो तीनों गायें कुल कितने क्षेत्रफल में घास खा सकती है? 77 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। इस बार क्या है? 14 मीटर लंबी रस्सियों से 3 गायों को एक त्रिभुजाकार, अब देखो यहाँ पर त्रिभुजाकार खेत दिया है। अब कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं। अब वहाँ पिछले प्रश्न में तो हमें त्रिभुज दिया था, कैसा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुजाकार। इस बार त्रिभुज दे दिया है केवल। इस बार क्या कर दिया? केवल त्रिभुज है। वहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज में तो हम कोण ज्ञात कर सकते थे। अब इसमें त्रिभुज है, पता नहीं कैसा त्रिभुज है, तो कोण अलग अलग हो सकते हैं ना भाई। तो खेत के कोनों पर गाय बंधी है। ठीक है भाई, तो ये पहला कोना, ये दूसरा कोना और ये तीसरा कोना। ठीक है, एक गाय मान लो यहाँ पे बंधी है, दूसरी यहाँ पे बंधी है और तीसरी यहाँ पे बंधी है। रस्सी कितनी है? 14 मीटर लंबी। ये रस्सी, ये 14 मीटर लंबी रस्सी। तो ये गाय यहाँ से घूम सकती है ऐसे, ये भी 14 मीटर लंबी रस्सी है। तो गाय रस्सी से दूर तो जा नहीं सकती है। पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे वहाँ पे समबाहु त्रिभुज था और यहाँ पे त्रिभुज का कोई नाम नहीं है। बस सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी गाय इतना ही, इतनी दूरी जा सकती है बस इस बाउंड्री के अंदर अंदर। यानी एक ये त्रिज्यीय खंड, दूसरा ये वाला त्रिज्यीय खंड। सेम टू सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या 14 मीटर है, 14 मीटर है, 14 मीटर है। लेकिन भाई यहाँ पे कोण का फर्क है। वहाँ पे समबाहु त्रिभुज था ना, समबाहु त्रिभुज था तो तीनों कोण कितने थे? 60-60 डिग्री। अब यहाँ पे कोण पता नहीं है तो पहला कोण हम मान लेते, पहला है तो θ1, दूसरा कोना है तो हम मान लेते हैं θ2 और ये तीसरा कोना है तो इसका कोण मान लेते हैं θ3। क्यों? क्योंकि हमें त्रिभुज का प्रकार पता नहीं है और ना ही कोण दिया हुआ है, तो कोण हम मान लेते हैं। पहला कोण θ1, दूसरा θ2 और तीसरा θ3। पीछे वाले प्रश्न में तो समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 था, इसलिए हमने क्या मान लिया था? 60-60। तो वहां पर तीनों त्रिभुजों, तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल बराबर था। अब इस बार बराबर नहीं आएगा। क्यों बराबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें देखो कोण अलग अलग है तो क्षेत्रफल भी अलग होगा। तो कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो हमें यहाँ पर भी त्रिज्यीय खंड का ही है। कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? त्रिज्यीय खंड ए, त्रिज्यीय खंड ए का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यीय खंड ए है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, प्लस त्रिज्यीय खंड बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, प्लस त्रिज्यीय खंड
सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्योंकि तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग है ना भाई, वहां पर तीनों का समान था। तो कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड ए पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, गुणा थीटा करना है। यहाँ पे थीटा कितना है, इसका कोण कितना दे रखा, θ1, तो θ1 लिख लेते हैं, प्लस दूसरे का पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, इस त्रिज्यीय खंड का थीटा कितना दे रखा, θ2 दे रखा है, प्लस सी का पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, इसका थीटा कितना दे रखा है, θ3 है, θ3 कर ले। तो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर बटे 360, पाई आर स्क्वायर बटे 360, पाई आर स्क्वायर बटे 360, ये इन तीनों में ही कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो कॉमन से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, θ1। इसी तरह कॉमन से ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, θ2, प्लस कॉमन से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, θ3। तो कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया बराबर, अब देखो पाई कितना है भाई, पाई, पाई तो आपको पता है हमेशा कितना होता है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 14 मीटर, त्रिज्या 14 मीटर ना, तो ये 14 मीटर और इसका स्क्वायर है तो 14 मीटर का क्या कर देंगे स्क्वायर, बटे में क्या है, बटे में 360 है, तो ये 360 गुणा ये θ1, θ2, θ3, इन तीनों का योग, ये क्या है, ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोण है, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है अभी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है अभी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम ज्यामिति में पढ़ेंगे, ये हम ज्यामिति में पढ़ेंगे क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये θ1, θ2 और θ3 क्या है, त्रिभुज के तीन कोण है और तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री लिख लो। अब क्या है, अब तो बस काटना ही है, 180 एकम 180, 180 दूनी 360, कट गया, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर 22 बटे, और देखो कोई और कट रहा तो भी काट लो, देखो 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 कट रहा है ना, जो कट रहा है वो काट लो, यानी यहाँ पे क्या बचा, 11/7 गुणा 14 मीटर का स्क्वायर, क्या है मीटर का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार गुणा करना, 14 मीटर, ये 2, ये मैं वापस थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ बीच में अटके नहीं, ठीक है ना, ये हमने 2 और 1 लिखा था ना, ये वापस यहाँ लिख, 14 मीटर गुणा 14 मीटर, तो ये काट लो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 मीटर, ये मीटर है ना, तो मीटर गुणा 14 मीटर, ये गुणा, ठीक है। तो 22 गुणा 14 करोगे, 22 को 14 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 30, 308 मीटर, और मीटर का गुणा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 308 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये तीनों गायें कितने क्षेत्रफल में घास खा सकती है, 308 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ठीक है ना भाई। बस पीछे वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस ये त्रिभुज क्या था, समबाहु त्रिभुज था, इसलिए तीनों कोण भी हमें पता थे 60 60 60। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में त्रिभुज का कोई प्रकार नहीं है, तो कोण हमने क्या अलग अलग, इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 और इसको θ3 मान लिया, बस। बाकी तो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे त्रिज्या 7 मीटर थी और यहाँ पे 14 मीटर है, बाकी क्या है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। फिर हमने ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लिख लिया,
और पहले का कोण θ1 था तो θ1 लिख लिया। दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा, दूसरे का कितना θ2 तो हमने θ2 लिख दिया। तीसरे का कितना θ3 लिख लिया। और ये पाई आर स्क्वायर बटे 360 तीनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा θ1, यहाँ पे θ2 और यहाँ पे θ3। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के 3 कोण है, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे हमने 180 लिख लिया। बाकी तो हमने क्या किया, काटा ही है। 180 एकम 180, 180 दूनी 360, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 11/7, 11/7 14 मीटर का स्क्वायर है। 14 मीटर यानी 14 दो बार गुना करना है तो 14 मीटर गुणा 14 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना, तो 14 मीटर गुणा 14 मीटर। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 11 को 2 से गुणा किया तो 22, यहाँ पे मीटर था तो मीटर लगा दिया, गुणा 14 मीटर गुणा 14 मीटर। 22 को 14 से गुणा किया 308, मीटर को मीटर से गुणा किया मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया कुल 308 मीटर स्क्वायर। यानी कि वो तीनों गायें 308 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में घास चर सकती है या चराई कर सकती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हमें ये दिया गया चित्र क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है। दे दिया, ये क्या है हमारे पास त्रिज्यीय खंड है। ये क्या है, त्रिज्यीय खंड है। ठीक है भाई, ये त्रिज्यीय खंड है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित, ये छाया बनाई हुई है ना ये वाली, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये त्रिज्यीय खंड है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, और कोण ये कितना है, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा एंगल बनाया हो, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर, देखो भाई इसका क्षेत्रफल मुझे अगर ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा क्या है त्रिज्यीय खंड, इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से ये क्या हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे, ये 90 डिग्री, और ये यहाँ से देखो ए सी ओ, ये ए सी ओ का हो, ये वाला, ये क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिज्यीय खंड, ये पूरा क्या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसमें से मैं ये समकोण त्रिभुज में हटा दूं, देखो हाथ रखूं तो पीछे क्या बच रहा है, ये छायांकित भाग बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इस त्रिज्यीय खंड के पूरे क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में घटा दूं तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा भाई, दिख रहा है भाई, क्लियर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना है। माइनस क्या करना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी ओ, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए सी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है ना भाई, यही तो बताया, ये जो त्रिज्या खंड है,
ये जो त्रिज्यीय खंड है ये पूरा क्या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। इसमें से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो पीछे क्या बचेगा, ये छायांकित भाग बचेगा। बस यही तो पूछा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या कितनी है, ये देखो 4 मीटर त्रिज्या, सॉरी 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, तो ये स्क्वायर कर दिया। बटे में क्या है 360, तो ये 360 गुणा थीटा कितना है, समकोण त्रिभुज में थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस 1/2। ये समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, ये आधार है 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितनी है 2, यानी आधार है 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो जो कट रहा है वो काट दो, 90 एकम 90 और 90 चौके 360। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बटे में क्या है ये 4, बटे में ये 4 माइनस में ये क्या बचा 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, क्षेत्रफल कितना बचेगा 22/7 गुणा 4, 22/7 गुणा 4। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दो या फिर 7 से काटो, 7 ये 21, 7 एकम 7। ठीक है, 3.1 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12, 3.1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12.4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 में से 4 गया 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है भाई 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया, बस क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पूरा क्या है त्रिज्यीय खंड, इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो ये क्या बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बाकी तो क्या जोड़ बाकी गुणा भागी करना है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन है 4 ऑप्शन में क्या सब में देखो पाई है, पाई ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब हमें पाई का मान इस प्रश्न में रखना नहीं है। पाई का मान 22/7 होता ना, वो हमें सॉल्व करते टाइम पाई का मान नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई दे रखा है, इसलिए पाई का मान रखना नहीं है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ऐसे करके ये देखो ऐसे करके ये और ये, ठीक है, और इसको देखो ऐसे करके ये दो त्रिज्यीय खंड है कि नहीं, ये देखो ये ऊपर वाला ये त्रिज्यीय खंड और ये नीचे वाला त्रिज्यीय खंड, ये क्या दो त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं। और ये पूरा क्या है, ये क्या है वर्ग है भाई। देखो चारों भुजाएं बराबर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, इसका मतलब इसके अंदर ये दो त्रिज्यीय खंड, ये ऊपर वाला त्रिज्यीय खंड और ये नीचे वाला त्रिज्यीय खंड, और ये पूरा क्या है वर्ग है।
इसका मतलब मुझे अगर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ध्यान से देखो भाई, ये त्रिज्यीय खंड, ये ऊपर वाले त्रिज्यीय खंड में भी ये शामिल है और नीचे वाले त्रिज्यीय खंड में भी ये शामिल है। इसका मतलब ये छायांकित भाग है ना, जो 2 बार आ रहा है, एक ऊपर वाले में भी त्रिज्यीय खंड में भी आ रहा है और नीचे वाले त्रिज्यीय खंड में भी आ रहा है। इसका मतलब त्रिज्यीय खंड में ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसका मतलब मैं इन दोनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में ज्ञात करूंगा। जब मैं इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितनी बार जुड़ जाएगा? 2 बार जुड़ जाएगा ना भाई। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले में जुड़ रहा है और नीचे वाले में भी जुड़ रहा है। त्रिज्यीय खंड इसका मैं ज्ञात करूंगा क्षेत्रफल, फिर इसका ज्ञात करूंगा, इसका ज्ञात करूंगा तब भी ये शामिल होगा। देखो ये शामिल हो रहा है, और इसका ज्ञात करूंगा ऐसे तो भी ये शामिल हो रहा है। मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल में ज्ञात करके जोड़ूंगा तो ये कितनी बार शामिल हो जाएगा? 2 बार शामिल हो जाएगा। फिर मैं अगर इस वर्ग का मैं ज्ञात करूंगा, ये वर्ग का, इस वर्ग में तो ये शामिल है ना भाई। इस वर्ग में, इस वर्ग के क्षेत्रफल में भी ये छायांकित भाग शामिल है, लेकिन इस वर्ग के, इस पूरे वर्ग में ये कितनी बार शामिल है? 1 बार शामिल है। इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल मैं जोड़ के और इसमें से मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये जो 2 बार आया था ना, इनमें ये 2 बार आया था, तो वर्ग में 1 बार आएगा, वो 1 बार क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पीछे बचेगा कितनी बार? 1 बार। 1 बार बचेगा ये छायांकित भाग, और इसी का ये हमें क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, पूछा है। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? 2 गुणा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 2 गुणा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये 2 त्रिज्यीय खंड दोनों बराबर है ना भाई। देखो इस त्रिज्यीय खंड का कोण भी 90 डिग्री, इस त्रिज्यीय खंड का कोण भी 90 डिग्री, और इसकी ये भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी भी भुजा कितनी है, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो अपन क्या कर लेते हैं, किसी एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके 2 से गुणा कर लो, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के और फिर क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? ये छायांकित भाग बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये 2 बार आ रहा है, इन दोनों में ये क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। त्रिज्यीय खंड में देखो ऊपर वाले में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी आ रहा है, यानी त्रिज्यीय खंड दोनों का जब ज्ञात करेंगे तो ये छायांकित भाग 2 बार आएगा। उस 2 बार में अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो वर्ग के क्षेत्रफल में ये कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो 2 बार में से 1 बार माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1 बार। तो 1 बार ही तो हमें ज्ञात करना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 गुणा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 360, और थीटा कितना है? थीटा है, गुणा थीटा करना, थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये काट लो, 90 एकम 90 और 90 चौके 360, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि ये कुल क्षेत्रफल कितना बच जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है इस वर्ग की? 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर, इसका क्या करना हमें? स्क्वायर करना है। तो क्या बच जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर का मान भी मैं रख लूं, आर कितना है? आर देखो, आर 10 सेंटीमीटर है ना, आर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में क्या है? 2 माइनस ये क्या है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। भाई सेंटीमीटर का स्क्वायर ज्ञात करना है। स्क्वायर क्या? 2 बार गुणा, 10 को 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई गुणा 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 10 का स्क्वायर 100, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर।
बटे में क्या है 2, माइनस में क्या है 100 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 50 दूनी 100। यानी इसमें कॉमन क्या आ रहा है, या कॉमन लेने की जरूरत नहीं है वैसे, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में दिया हुआ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में है। 50 गुणा पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 पाई, 50 गुणा पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 50 पाई माइनस 100, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन था, इसको हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो 50 पाई माइनस 100, 50 पाई माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ गया। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसमें भी हम कॉमन ले सकते थे, देखो 50 पाई, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं 50 कॉमन ले सकते हैं, देखो 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें देखो इसमें हम 50 कॉमन लेंगे, तो 50 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 50 से 50 कट जाएगा, तो बचेगा क्या पाई माइनस 100 में 50 का भाग 2 बार जाएगा 2, सेंटीमीटर स्क्वायर बार आएगा ही आएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में आपका ये भी होता ना 50 गुणा पाई माइनस 2 का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी उत्तर सही होता, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दे रखा 50 पाई माइनस 100, तो ये उत्तर हो जाएगा 50 पाई माइनस 100। कुछ नहीं करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दोनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए भुजा का स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर क्या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई गुणा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर, इसके बटा में 2 है, बटा में 2 कर दिया, 2 एकम 2 और 50 दूनी, तो यानी 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 50 पाई ये माइनस ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, तो ये हो गया उत्तर। बस अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि, ये वृत्त है, इसकी परिधि क्या होती है भाई 2 पाई आर, किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है ना, तथा वृत्त के त्रिज्यीय खंड का वृत्त की परिधि कितनी है 11 सेंटीमीटर, 2 पाई आर कितना है 11 सेंटीमीटर, और उसके त्रिज्यीय खंड का कोण, यानी ये एक त्रिज्यीय खंड बना दो त्रिज्यीय खंड, और इस त्रिज्यीय खंड का कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, तो उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, यानी कि आर स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, आर है नहीं, त्रिज्या दी नहीं भाई त्रिज्या, तो त्रिज्या इससे ज्ञात कर लो 2 पाई आर से, 2 पाई आर से त्रिज्या ज्ञात कर लो, 2 पाई आर कितना है 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर, हमें क्या ज्ञात करनी है आर ज्ञात करनी है, बराबर में क्या है 11 सेंटीमीटर, ये 2 पाई गुणा में है, उधर जाते क्या हो जाएगा भाग में, तो ये भाग में, ठीक है, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 11 बटे 2 पाई सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 11 बटे 2 पाई सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लो पाई गुणा त्रिज्या कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर बटे 2 पाई, त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, काट दो 60 एकम 60 और 60 छक्के 360, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई को पाई लिख लिया गुणा 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर को हम क्या कर देते हैं 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना ना, तो 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है बटे 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 2 पाई को 2 बार गुणा करना है, स्क्वायर का मतलब 2 पाई गुणा 2 पाई बटे में क्या है 6,
ये 6, तो 1 पाई से 1 पाई कट गया, ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर बटे 2 पाई। 2 और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और बटे में क्या है 3, तो ये 3 लिख लिया। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी कि अब क्षेत्रफल कितना बचा, 11 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर कितना, 11 को 1 से गुणा किया तो 11, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में कितना है 4/7, 4/7, और इसके बटे में कितना है 3, 2 को 2 से गुणा किया 4/7, और इसके बटे में क्या है 3, ठीक है। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, ये 7 क्या ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे ये 4 और इन 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब ये कैसे होता है, ये आपको बेसिक मैथ से मिलेगा भाई, कौन सा ऊपर जाता है और कौन सा नीचे गुणा होता है, ये आपको बेसिक मैथ्स क्लास में सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, और नीचे 4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12। आगे सॉल्व करना चाहो, 12 छिके 72, बचा 5, 12 चौके 48, 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, देख लो वापस, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, ठीक है। इसका मतलब आर त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, परिधि है 2 पाई आर बराबर 11 सेंटीमीटर, परिधि हमें दे रखी है, तो परिधि से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी, ये 2 पाई क्या है 11 सेंटीमीटर के भाग में आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर बटे 2 पाई, ये हमारे पास क्या आ गई त्रिज्या आ गई। इस त्रिज्या का मान इसमें रख लो, क्षेत्रफल बराबर पाई की जगह पाई रख दिया, आर, आर का मान हमने क्या रख दिया 11 सेंटीमीटर बटे 2 पाई, आर का स्क्वायर करना है तो हमने स्क्वायर कर दिया, गुणा थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री कर दिया, बटा 360 है तो बटा 360 कर दिया, कट रहा है तो काट दिया, 60 एकम 60 और 60 छके 360, ठीक है। फिर क्षेत्रफल पाई की जगह पाई रख दिया, गुणा 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई गुणा 2 पाई, बटे में क्या था 6, तो बटे में 6 रख दिया। अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ठीक है, और ये पाई से ये पाई कट गया, बचा क्या 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बचा था 2, तो ये 2 गुणा पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 बट्टे में 3, तो बट्टे में 3 रख दिया। अब ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो काट दिया। ऊपर क्या बचा, 11 को 1 से गुणा किया तो 11, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में क्या बचा 2 दूनी 4/7, तो 4/7, और इसके बटा में क्या है 3, बटा में 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये 7 ऊपर जाएगा, 11 से गुणा होगा तो 11 7 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में क्या है ये 4 और 3 का क्या हो जाएगा गुणा, तो 4 तिये 12, 77 में 12 का भाग 2 कितना आ जाएगा 12 छिके 72, बचा कितना 5, 5 में 12 चौका 48, यानी 6.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का, क्या भाई, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये क्या कह रहा है? ये वृत्त है, इसके एक त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल, इस वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्यीय खंड है, ठीक है भाई, ये L है, ये R है, ये O बिंदु है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। क्या कह रहा है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी A अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल यानी A, इन दोनों का अनुपात कितना है? 1:4। यानी त्रिज्यीय खंड का अगर 1 है तो वृत्त का कितना है? 4 है। त्रिज्यीय खंड का अगर 1 है तो वृत्त का कितना है? 4 है। तो क्या कहता है? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यीय खंड का क्या ज्ञात करो? परिमाप ज्ञात करो। हमें पूछा क्या है? त्रिज्यीय खंड का परिमाप पूछा है। प्रश्न में पूछा क्या है? त्रिज्यीय खंड का परिमाप। और त्रिज्यीय खंड का परिमाप क्या होता है भाई? त्रिज्यीय खंड का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, R प्लस R प्लस L। त्रिज्यीय खंड का परिमाप क्या होता है? R प्लस L, यानी क्या? 2R प्लस L। ये परिमाप, ये हमें ज्ञात करना है और हमें दे दिया है क्या? इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में तो 4 है, लेकिन वास्तव में कितना है? 154 मीटर स्क्वायर। यानी 4 किसके बराबर है? 4, वृत्त का क्षेत्रफल जो 4 है वो किसके बराबर है? 154 के। 4 यानी वृत्त का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है? 154 मीटर स्क्वायर के। तो एक 4 पेन की कीमत 154 है, तो एक क्या है? किसका है? त्रिज्यीय खंड का। एक यानी त्रिज्यीय खंड। तो एक का मान कितना होगा? 4 पेन का 154, तो एक पेन का कितना होगा? 154 बटे 4 मीटर स्क्वायर। 154 बटे 4 होगा ना भाई? 154 बटे 4, 154 बटे 4 कितना हो जाएगा? बस फिलहाल लिख देते हैं, अगर आगे कटेगा तो काट लेंगे। 154 बटे 4 मीटर स्क्वायर, अगर कट रहा तो काट दो, चलो कोई बात नहीं, बाद में अगर कटेगा तो हम काट लेंगे। 154 बटे 4 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है त्रिज्यीय खंड का, ठीक है। और आपको पता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल एक तो ये होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल एक तो ये होता है, और दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा L गुणा R, ये होता है ना भाई। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दो होते हैं ना। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, एक तो ये होता है, और एक होता है 1/2 गुणा L गुणा R। तो हमें यहाँ पे किसका मान रखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं इसके बराबर रखूं तो हमारे पास हाँ, पहले हमें R ज्ञात करना पड़ेगा। R किससे आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। वो कितना दे रखा है? 154 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर, जो किसके बराबर है? 154 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R कैसे आएगा? R स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर बटे में क्या? पाई। R स्क्वायर का मान ज्ञात करना, ये पाई भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया, तो ये R स्क्वायर बटे क्या? 154 मीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/4।
7, 22/7 होता है। इसका अर्थ 22 एकम 22 और 22 साते 154, ठीक है। आर स्क्वायर, ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 साती गुण 50 मीटर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर से आर ज्ञात करना है। आर स्क्वायर से आर ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। आर स्क्वायर से आर ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो स्क्वायर हट जाएगा यानी आर। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, मीटर। यानी हमारे पास आर कितनी आ गई भी, आर आ गई 7 मीटर। क्या आ गई हमारे पास, आर। आर त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर। ये जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई भाई, 7 मीटर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर। कोई दिक्कत, त्रिज्या आ गई 7 मीटर। तो देखो हमारे पास त्रिज्या 7 मीटर आ गई है, तो क्षेत्रफल एक होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, और एक होता है 1/2 गुणा एल गुणा आर। अब हमारे पास थीटा दिया हुआ ही नहीं है, हमारे पास थीटा दिया हुआ नहीं है, कोण दिया हुआ नहीं है। अगर कोण नहीं दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला लगा, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल आएगा तो हमारे पास क्या है, आर तो है ही है, और एल हम यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, एल एल यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो हमें क्या करेगा, त्रिज्या और एल को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, वापस देखो, मैं इसको आगे कर लेता हूँ। देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा एल गुणा आर, ठीक है, ठीक है भाई। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया कितना, 154/4 मीटर स्क्वायर। कितना आया है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 154/4 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास, बराबर 1/2 गुणा एल ज्ञात करना है, और आर कितना आया, 7 मीटर। देखो आर हमारे पास कितना आया, 7 मीटर। त्रिज्या कितनी आई है, 7 मीटर। तो ये त्रिज्या की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 मीटर। हमें मान किसका ज्ञात करना है, एल का। तो एल को इधर रहने दो, बराबर में क्या है, 154/4 मीटर स्क्वायर। अब ये दो इधर भाग में है, एल के भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। ये 7 एल के गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 7 मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2, 2 साते 14, 2 साते 14, 1 2 साते 14, कितना 77। 77 से कटा, 2 साते 14, 1 बजा, फिर 2 साते 14, 77 से कटा। 7 एकम 7 और 11 साते 77, यानी यहाँ पे कच्चा 11 गुणा मीटर। 11 गुणा मीटर क्या होता है, 11 मीटर, बराबर क्या है, एल। एल हमारे पास क्या आ गया भाई, एल आ गया 11 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यीय खंड का परिमाप। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यीय खंड का परिमाप। और त्रिज्यीय खंड का परिमाप क्या होता है, 2r प्लस एल। त्रिज्यीय खंड का परिमाप क्या होता है, 2r प्लस एल। परिमाप होता है त्रिज्यीय खंड का 2r प्लस एल। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा आर कितना है, आर हमारे पास कितना है, त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। तो त्रिज्या 7 मीटर प्लस एल, एल हमारे पास कितना आया, 11 मीटर। तो ये 11 मीटर बराबर कितना, 7 दूनी 14 मीटर प्लस 11 मीटर, यानी परिमाप कितना हो जाएगा, 14 और 11 कितना, 25 मीटर। अब देखो आप कहोगे सर पीछे तो आप मीटर और मीटर को मीटर स्क्वायर करते थे, मीटर स्क्वायर करता था, लेकिन यहाँ गुणा था, मीटर और मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर होता है। मीटर और मीटर का प्लस तो हमेशा मीटर ही आएगा। तो कितना परिमाप, 25 मीटर, यानी त्रिज्यीय खंड का परिमाप कितना आ जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, एक बार वापस समझ लो, वापस समझ लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया ढंग से तो वापस समझ लो। क्या कह रहा है, किसी वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:4। यानी कि अगर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 1 है तो वृत्त का कितना है, 4 है। वृत्त का कितना है, 4 है। और हमें ज्ञात पूछा क्या है, त्रिज्यीय खंड का परिमाप। परिमाप त्रिज्यीय खंड का क्या होता है, आर प्लस एल। परिमाप क्या होते हैं, भुजाओं की लंबाई का योग, आर प्लस एल।
यानी आर और आर कितना 2r प्लस एल, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें प्रश्न में पूछा है, परिमाप हमें पूछा है। ये ज्ञात करने के लिए यानी हमें त्रिज्या चाहिए और एक एल यानी चाप चाहिए, तभी ये ज्ञात होगा। तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी? त्रिज्या आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि प्रश्न में कितना दे रखा है? 154 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, ये पाई अगर गुणा में इधर किया तो भाग में चला जाएगा, ये भाग में चला गया। आर स्क्वायर 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7, 22/7। 22 एकम 22 और 22 साते 154। ठीक है, तो आर स्क्वायर जगह आर स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर, ये 7 ऊपर गया, 7 और 7 का गुणा कितना? 49 और मीटर स्क्वायर का ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर का मान तो हमारे पास है, लेकिन आर का मान ज्ञात करना है। तो स्क्वायर कैसे हटाएंगे? किसी संख्या का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्गमूल। तो आर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? आर तो गुण 50 का भी वर्गमूल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर। तो गुण 50 का वर्गमूल कितना होता है? 7। और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? मीटर। यानी आर हमारे पास कितनी आ गई? 7 मीटर। यानी कि इसमें हमारे पास आर तो आ गई, आर हमारे पास आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एल ज्ञात करना है। एल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल 4, जो किसके बराबर है? 154 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो एक यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर 4 इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? 154/4 मीटर स्क्वायर के बराबर। यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? 154/4 मीटर स्क्वायर। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा 1/2 गुणा एल गुणा आर। लेकिन हमें तो एल ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है, इसलिए हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये तो रखेंगे नहीं। क्यों? ये रखने से क्या मतलब? आर तो हमारे पास वैसे ही आ गया 7 मीटर, हमें तो एल ज्ञात करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? ये वाला। क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? 1/2 गुणा एल गुणा आर। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर ज्ञात है, क्षेत्रफल ज्ञात है, और हमें ज्ञात क्या करना है? एल ज्ञात करना है। एल क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि परिमाप में हमें एल चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो देखो हमने जैसे ये फॉर्मूला लगाया, क्षेत्रफल 1/2 गुणा एल गुणा आर, ये किसका होता है? त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया? पीछे क्षेत्रफल आया 154/4 मीटर स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर 1/2 गुणा 1/2 गुणा एल। एल ज्ञात करना। आर हमारे पास त्रिज्या कितनी आई? 7 मीटर। एल हमें ज्ञात करना है, तो एल को यहीं रहने दो। इस 7 और 1/2 का क्या करना है? पक्षांतरण। बराबर में क्या है? 154/4 मीटर स्क्वायर। ये दो भाग में था, पक्षांतरण होते इधर क्या आ गया? 154 के गुणा में। ये 7 इधर एल के गुणा में था, इधर पक्षांतरण होते किस में आ गया? भाग में आ गया है। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर से 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, पीछे बचा मीटर। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 77 दूनी 154, 7 एकम 7 और 11 साते 77, 11 11 मीटर मीटर, बराबर बराबर एल एल। एल कितना आ गया? 11 मीटर। अब बस एल आ गया, आर भी आ गया, तो अब परिमाप क्या है? परिमाप होता है 2r प्लस एल। परिमाप 2 गुणा आर कितना है? 7 मीटर प्लस एल कितना? 11 मीटर। परिमाप बराबर 7 गुणा 2 कितना होता है? 14 मीटर का मीटर प्लस का प्लस 11 मीटर। 14 और 11 कितना होता है? 25 और मीटर का मीटर। अगर यहाँ पे गुणा होता, तो 14 और 11 का गुणा करते और मीटर का मीटर स्क्वायर करते। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या जोड़ना है, यानी परिमाप किसका कितना आ गया भाई? उस त्रिज्य खंड का परिमाप 25 मीटर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास वास्तव में अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग मुझे हिम्मत दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो मैं आगे बहुत अच्छे कंटेंट लाऊंगा। इसके अलावा मैं आपके साथ में फिजिक्स भी लाऊंगा, केमिस्ट्री भी लाऊंगा, बायोलॉजी भी लाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन कब लाऊंगा? जब आप मुझे हिम्मत दोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तब लाऊंगा ना। तब मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तब मैं आगे और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।